Good morning, class 10th. After a long time, we meet again. So as you all know, we read वरदान डायनेसिटी. जैसे कि आप सबको पता है हम वरदान डायनेसिटी के बारे में पढ़ रहे थे. तो वरदान डायनेसिटी में हम जो है इसके बारे में पढ़ चुके हैं डेथ तक. नाउ टुडे वी रीड सिचुएशन वाज एक्सट्रीमली क्रिएटेड एट द टाइम हर्षा एक्सटेंडेड द थ्रोन. सिचुएशन जो थी वो बहुत ही क्रिटिकल हो गई थी जब हर्षा का टाइम हुआ था, जब वो सिंहासन पर बैठा था. गॉड रूलर शाक्साना had assisted his elder brother Rajyavardhana and his younger sister Rajashri had went away to some unknown place to save herself. तो जो गॉड रूलर था शशंका, वो जो था हैज असिस्टेंट हिज एल्डर ब्रदर, तो उसने क्या किया, अपना जो एल्डर ब्रदर था राज्यवर्धन और उसकी जो यंगर सिस्टर थी राजश्री, वो क्या कर गए, वो जो है किसी दूसरी जगह पर अननोन प्लेस पर जो है खुद को सेव करते वहां से चले गए. इन शॉर्ट टाइम इटसेल्फ हर्षवर्धना बिकेम सक्सेसफुल इन डिटर्मिनिंग द वेयर अबाउट्स ऑफ हिज सिस्टर. जो एक शॉर्ट टाइम था, तो ये जो एक बहुत ही शॉर्ट टाइम था हर्षवर्धना के लिए, हर्षवर्धना जो था वो सक्सेसफुल बन गया था अपनी जो है वेयर अबाउट्स ऑफ हिज सिस्टर, अपनी सिस्टर्स को लेके, क्योंकि वो दूसरी जगह पे चले गए थे. ही एंटर्ड इनटू अलायंस विद किंग भास्कर वर्मन ऑफ कमरूपा एंड सेंट अ लार्ज आर्मी अगेंस्ट शशंका. वो उसने क्या की, संधि की थी. किसके साथ संधि की, किंग भास्कर वर्मन के साथ में कमरूपा. एंड उसने क्या किया, एक जो है बड़ी सी आर्मी भेजी किसके अगेंस्ट, शशंका के अगेंस्ट. और शशंका कौन था, शशंका जो था वो गॉड रूलर था. ठीक है, तो शशंका के अगेंस्ट जो उसने एक लंबी सी बड़ी विशाल जो है सेना भेजी. दो इन द साउथ हिज आर्मीज वर फोर्स्ड टू रिटर्न बैक फ्रॉम द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा अराउंड 620 CE बाय किंग पुलकेशिन सेकेंड. तो यद्यपि जो थी साउथ में उसकी जो आर्मीज जो थी वो वापस क्या हो गई, रिटर्न बैक हो गई रिवर नर्मदा से 620 CE में, किसके द्वारा, पुलकेशिन सेकेंड के द्वारा. इन हिज लॉन्ग टेन्योर ऑफ रूलर ही वैग्ड कॉन्टिन्यूसली बैटल्स. उसके जो शासनकाल में, उसका जो लंबा सा शासनकाल जो रहा उसके, तो उसने क्या किया, वैग्ड मतलब कंटिन्यूसली जो उसने बैटल्स लड़े थे. The boundaries of Harsha's empire extend from snow-laden mountains in the north till the banks of river Narmada in the south. तो जो बाउंड्रीज थी हर्षा के एम्पायर की, हर्ष राजा जो था उसके एम्पायर की जो बाउंड्री थी वो फैल गई थी. कहाँ तक फैल गई थी, जो स्नो लेडन माउंटेन्स थे जो कहाँ पर थे, नॉर्थ में, वहां से लेकर रिवर नर्मदा जो थी साउथ तक, वहां तक उसकी क्या फैल गया था, एम्पायर फैल गया था. Ganjam in the east and till Balabi in the west, Kannauj was the capital of his extensive empire. गुंजाम जो था ईस्ट में और अभी जो है वो क्या है, बालाबी के नाम से है वेस्ट में. तो कन्नौज जो थी वो कैपिटल बन गई थी सारे एम्पायर की. हर्षा हैड टेकन अप द टाइटल ऑफ महाधिराजा. हर्षा को जो था महाधिराजा का टाइटल दिया गया, यानी राजाओं का राजा. ही वॉज अ वर्शिपर ऑफ शिवा एंड सन गॉड. वो जो थे शिवा के भक्त थे और सन गॉड के, सन गॉड मीन्स यानी कि जो है सूर्य देवता के, और शिवा के वो क्या थे, पुजारी थे. लेटर ही वॉज लार्जली इंक्लाइंड टूवर्ड्स महायाना बौद्धिज्म. इसके बाद में जो था वो लार्जली इंक्लाइंड हो गया महायाना बौद्धिज्म की तरफ. ठीक है, वंस इन एवरी 5 years ही यूज्ड टू ऑर्गेनाइज a large ceremony on the confluence point of rivers Ganga and Yamuna and perform charity and other works of public welfare. जब उसको महाराजाधिराजा की जो उपाधि मिल गई थी, तो वो जो था महायाना बौद्धिज्म की तरफ अपना जो है ध्यान आकर्षित करने लग गया, या कहते हैं कि ना बौद्धिज्म की तरफ जो है रुख किया उसने, बौद्ध धर्म की तरफ. और अपने जो थे हर 5 साल में वो क्या करता, ऑर्गेनाइज करता, एक बहुत ही बड़ा जो है कार्यक्रम करता, सेरेमनी करता. कहाँ पे, कन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ रिवर गंगा एंड यमुना. और उसके अलावा क्या करता, दान पुण्य करता और जनता की भलाई के लिए कार्य करता. द चाइनीज ट्रेवल ह्यानसांग हैज ऑल्सो अटेंड द 6th सेरेमनी ऑफ दिस काइंड. जो चाइनीज ट्रेवलर था यानसांग, उसने भी जो थी इसकी 6th सेरेमनी अटेंड की थी. ओके, 6th सेरेमनी ऑफ दिस काइंड, इस तरह की जो है सेरेमनी उसने अटेंड की थी. हर्षवर्धना कंपोज 3 plays इन संस्कृत लैंग्वेज. हर्षवर्धना ने जो थे 3 plays यानी 3 तरह की जो नाटक जो है संस्कृत लैंग्वेज में लिखे हैं, नेमली नागानंदा, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका. हर्षवर्धना हैड प्रोवाइडेड शेल्टर टू बाण भत्ता.
हर्षवर्धना ने जो है बाणभट्टा को जो है शेल्टर दिया, आश्रय दिया, कंपोजर ऑफ कादम्बरी एंड हर्षचरित्रा, जिसने जो है कौन सा क्या लेख लिखे थे, आप देखो, कादम्बरी एंड हर्षचरित्रा। मयूर, सुभांधु, मतांग दिवाकर, ईशान एंड मैनी अदर स्कॉलर्स अलोंग विद द चाइनीज ट्रेवल ह्यानसांग। तो ये जो आपके नेम्स दे रखे हैं ये स्कॉलर्स है, तो वो भी किसके साथ आए थे, ह्यानसांग के साथ में। ओके, सी दैट पिक्चर ऑफ किंग हर्षवर्धना। नाउ टर्न योर पेज। Pala dynasty. The beginning of the dynasty is regarded to be in around 750 CE in Bengal from Gopala. तो इस तरह की जो ये डायनेसिटी, ये जो साम्राज्य जो था वो कहाँ पे फैला हुआ था, 750 CE में जो है बंगाल में गोपाला तक। Dharmapala, who was the second ruler of Pala dynasty, is considered to be the most powerful ruler of this dynasty. धर्मापाला जो था वो इस पाला डायनेसिटी का सेकंड रूलर था, जो कि बहुत ही पावरफुल रूलर के रूप में जाना जाता था। He extended his empire up to Kannauj and even after getting engaged in a triangle struggle with the Prathihars and Rashtrakuta, उसने अपने एम्पायर को कन्नौज तक फैलाया और जो उसने ट्रायंगुलर का मतलब एक तरफ तो पाला हो गया, एक तरफ प्रतिहारा वंश हो गया और एक तरफ राष्ट्रकूटावट हो गया ना ट्रायंगल। तीन तरह की जो उसने क्या की थी, थ्री जो थी ट्रायंगल कर लिया था उसने अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए, और जो एक स्ट्रगल स्टार्ट हो गया था क्योंकि हर कोई अपने आप को जो है सुपीरियर बनाना चाहता था। ही रिमेन्ड सक्सेसफुल इन प्रोटेक्टिंग हिज किंगडम, वो जो है अपने राज्य को बचाने में क्या रहा, सक्सेसफुल रहा। हिज सन एज सक्सीसर देवापल्ला ऑल्सो स्टूड विक्टोरियस इन सेवरल बैटल्स, उसका जो बेटा था देवापल्ला उसने भी जो है बहुत सारे युद्धों में जीत हासिल की थी। ही ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम पाटलिपुत्रा टू बंगाल, उसने अपनी कैपिटल जो थी वो पाटलिपुत्रा से बंगाल ट्रांसफर की थी। द एम्बेसडर ऑफ किंग बालपुत्रा देवा ऑफ सुमात्रा हैड अटेंडेड हिज रॉयल कोर्ट, उसके जो एम्बेसडर थे किंग के बालपुत्रा देवा और सुमात्रा, उसने भी जो है रॉयल कोर्ट अटेंड किया था। After Devapalla, the power and might of Pala dynasty started to weaken. देवापल्ला के बाद में उसकी जो पावर और उसकी जो शक्ति थी पाला डायनेसिटी की वो क्या होने लगी, वीकन होने लगी। क्यों वीकन होने लगी, स्टार्टेड टू वीकन ड्यू टू वीकनेस ऑफ द रूलर्स एंड इन्वेंशन बाय गुजर प्रतिहारा रूलर्स। तो वो वीकन किस वक्त की वजह से हो गई थी कि उनके जो रूलर्स थे वो भी जो वीक होने लग गए थे, और इसके अलावा जो गुजर प्रतिहारा जो आक्रमणकारी थे उनकी वजह से जो है पाला डायनेसिटी वीक होती गई। ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ नाइन्थ किंग महिपाला फर्स्ट, द चोला किंग राजेंद्र फर्स्ट हैज ऑक्यूपाइड द रीजन्स अप टू रिवर गंगा इन अराउंड 1023 CE। उसके जो है रीजन के क्षेत्र में उसके समय के में नाइन्थ किंग जो था महिपाला फर्स्ट, जो चोला किंग जो राजेंद्र जो था फर्स्ट, उसने ऑक्यूपाइड किया था, उसका जो क्षेत्र था कहाँ पर, रिवर गंगा में 1023 CE में। बाय द मिडल ऑफ 12th century द स्ट्रेंथ ऑफ पाला डायनेसिटी वीक, तो जो मिडिल 12th century जब आया तब पाला डायनेसिटी क्या हो गई, वीक होती चली गई। Okay, I hope you understand this very well. Now tomorrow we read Kings of the Pala dynasty. Okay, thank you.